यह है रामलाल, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है। रामलाल उठता है सुबह के 8 बजे, रात को लेट सोने के बाद। थका हारा वो किसी तरह से अपने आप को स्कूल तक घसीटता है और फिर क्लासों में सारी बातें उसके ऊपर से जा रही होती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में घिसने के बाद वो जाता है कोचिंग, जहाँ पर उसकी शाम बीतती है। पर वहाँ पर भी रामलाल को आलस जकड़ ही लेता है। अब घर पहुँचते पहुँचते शाम के 8 बज जाते हैं और ये टाइम है सेल्फ स्टडी का। नहीं, रामलाल अपनी थकान के आगे टूटकर हार मान जाता है और फिर फ़ोन ही उसे एक रास्ता दिखता है अपनी थकान को मिटाने का। पर वो अपने आप से वादा करता है कि सिर्फ 1 घंटा फ़ोन चलाएगा, उसके बाद 1 बजे तक पढ़ेगा। बट वो 1 घंटा कब 3-4 घंटे में बदल जाता है, रामलाल को भनक भी नहीं चलती। इसी तरह रामलाल सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही लगा पाता है, बट याद कुछ भी नहीं रहता। लक्ष्य लक्ष्य भी नीट की तैयारी कर रहा है, पर लक्ष्य रामलाल की तरह थका हुआ तो नहीं है। लक्ष्य भी स्कूल और कोचिंग जाता है, बट वो टीचर की कही गई हर एक बात को गौर से सुनता है और उसका दिमाग चला जाता है हाइपर एक्टिव स्टेट में। और घर पहुंचने के बाद भी वो इतना एनर्जेटिक होता है कि वो 5-6 घंटे पढ़ने का दम रखता है। क्या है लक्ष्य की इतनी एनर्जी का राज? एक्सरसाइज करना, घर का खाना खाना, मेडिटेशन करना। लक्ष्य के कंसिस्टेंसी का राज है उसका एक्टिव लाइफस्टाइल, जो कि उसे लगता है डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड। सो हाउ टू मैनेज स्कूल विद कोचिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो स्कूल, कोचिंग और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी शाम को। तो सुबह से लेकर शाम तक स्कूल और कोचिंग में घिसने के बाद घर में आके सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे असली चाह है नीट करने की। कोई भी नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो लाइक कोचिंग करने के बाद स्कूल आके पढ़े होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, थिंकिंग दैट कि अब कोचिंग तो कर लिया हमने, सो देयर इज़ एक्चुअली नो नीड टू सेल्फ स्टडी, राइट। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने स्कूल और कोचिंग को मैनेज किया था, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको चाहिए, बट इट एक्चुअली टेक्स टू क्लियर नीट, ठीक है। तो मैंने बेसिकली सब कुछ लिख दिया हुआ है इस पर, तो देखते जाता हूँ इसमें क्या क्या था। सो व्हाट इट रियली टेक्स टू डू सेल्फ स्टडी विथ कोचिंग एंड स्कूल, हाउ टू मैनेज दैट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से मैनेज किया था। तो बेसिकली जब मेरा स्कूल और कोचिंग लगता था, तो ज़्यादातर टाइम तो मेरी स्कूल और कोचिंग लगी भी नहीं साथ में, क्योंकि मेरी स्कूल भी ऑनलाइन लग गए थे कि बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन सिचुएशंस, और मेरी कोचिंग जो थी वो एक तरीके से कोचिंग तो नहीं कह सकते, मुझे मेरी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस चलती थी, बट द टाइम कंज्यूम्ड इन कोचिंग एंड ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस इज़ नियरली द सेम, सो आई एम कंसिडरिंग दैट। तो मेरी सुबह 8 बजे से मैं स्कूल जाता था, 9 से मैं 3 बजे स्कूल लगता था। और मैं बेसिकली एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि स्कूल में भी मैं किसी न किसी तरीके से कोचिंग का मटेरियल कर लिया करता था, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर नोट्स रिवाइज करना। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स, लाइक छोटे छोटे टाइम स्पॉट्स मिलते थे उसमें बीच में, जैसे कि कोई टीचर बीच में आ रहा है तो बीच में मैं पढ़ने बैठ जाता था या फिर ऐसा कुछ। और उसके बाद मैं घर पहुँचते पहुँचते मुझे बजाते थे 4 बजे के बाद मैं डायरेक्ट यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर देता था। और लाइक उस टाइम तक तो मैंने अपना लाइक कपड़े भी चेंज नहीं किए होते थे, यूनिफॉर्म। तब भी मेरे स्कूल जो यूट्यूब वीडियोस है वो चले होते थे साथ साथ मैं चेंज कर रहा था, और साथ साथ मेरे यूट्यूब वीडियोस चल रहे होते थे। तो लाइक आई वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू नीट एट दैट टाइम। उसके बाद मेरे 8 बजे तक वो यूट्यूब लेक्चर चलेंगे। उसके बाद मैं किस तरीके से पढ़ता था, एक एडवांटेज ये है यूट्यूब लेक्चर्स का और ऑनलाइन कोचिंग का कि यू आर नॉट दैट मच एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो नीड टू ट्रैवल एंड ऑल। सो टाइम भी वेस्ट नहीं होता और आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्व रहती है। उसके बाद मैं पढ़ता था, पर कितनी देर तक, सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है। और मैं करता क्या था, मैं बेसिकली वो चीज़ पढ़ता था जो कि उस दिन पढ़ाई गई हो, जैसे कि लाइक उस दिन जो आपको कंटेंट पढ़ाया गया मैं उसी को रिवाइज़ करता था फिर से। और फिर मैं सो जाता था लाइक 9 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक। 10 बजे के बाद मैं नहीं जागता था। उसके बाद मैं उठता था सुबह के 4 बजे, और 4 बजे उठने के बाद मैं एक्चुअल में जो मैं टेस्ट की तैयारी करूँगा, जो कि मेरा एक्चुअल टेस्ट है अगला, उसकी मैं तैयारी कर रहूँगा। तो जैसे कि मान लेते हैं मेरा संडे को टेस्ट है, ठीक है, तो मेरे ये चैप्टर्स आ रहे हैं बायोलॉजी के, लाइक एनिमल टिश्यूज़ मेरा चैप्टर आ रहा है, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स,
और ये चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स जो भी मेरे चैप्टर्स आ रहे हैं उनको मैं तैयार करूँगा। सबसे पहले मैं सुबह उठते ही 4 बजे फ़िज़िक्स को सॉल्व करता था, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं न्यूमेरिकल पार्ट शुरू में करना प्रेफर करता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता था और मैं बहुत ही ईजिली न्यूमेरिकल कर पाता था, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। अगली चीज़, मैं रिवाइज़ करता था नोट्स। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, उसके बाद नोट्स रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि पहले आप अगर नोट्स रिवाइज़ करोगे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका दिमाग होगा बहुत ज़्यादा थक गया होगा बेसिकली। तो न्यूमेरिकल पहले, उसके बाद नोट्स, ठीक है। और मैं करता क्या था, मेरा कोई टाइम डिवीजन था इस तरीके का कि फ़िज़िक्स पहले इतने घंटे, उसके बाद बायो इतने घंटे, केमिस्ट्री इतने घंटे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मैं बेसिकली टेस्ट की तैयारी करता था, जो कि मेरा टेस्ट नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट होता था, उसके मैं सिलेबस को कर रहा होता था। मैंने एक टास्क शीट बनाई होती थी, मैंने सीक्वेंस बनाई होती थी कि इस सीक्वेंस में मैं इस दिन चैप्टर्स डिवाइड किए होते थे कि मैं इस दिन ये चैप्टर करूँगा, उस दिन ये चैप्टर करूँगा, और उस हिसाब से मैं करता था सुबह के टाइम। और शाम के टाइम मैं करंट का पढ़ता था। उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा वो नहीं होता था कि स्पेसिफिक नहीं होता था, जो भी उस दिन पढ़ाया होता था मैं उस दिन पढ़ लिया करता था रात को। सुबह मैं टेस्ट की तैयारी करूँगा, कब से कब तक, सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, उसके बाद मैं स्कूल चले जाऊँगा फिर से। तो इस तरीके से मैं अपना मैनेज करता था शेड्यूल। अब मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इट रियली टेक्स टू डू सेल्फ स्टडी इन इवन आफ्टर ग्राइंडिंग इन स्कूल एंड कोचिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। Discipline is the most important thing that you need to do self study even after grinding in school and college, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेज बोल गया मैं, बट स्कूल एंड कोचिंग में ग्राइंड करने के बाद सेल्फ स्टडी करने का दम तभी आप रख पाओगे जब आपके पास डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन इज सेक्रीफाइसिंग द थिंग दैट यू वांट राइट नाउ एट दैट मोमेंट फॉर द थिंग दैट यू वांट द मोस्ट। तुम्हें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? नीड चाहिए ना। तो अगर नीड चाहिए, then you have to sacrifice the thing that you want at that particular time when you arrive to your home after completing your कोचिंग से अपने घर आने के बाद तुम्हें क्या चाहिए उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे? कंफर्ट जोन। बट क्या तुम्हें वो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए फॉर ऑल टाइम? इज़ दैट द थिंग दैट यू वांट द मोस्ट? अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप से पूछो, क्योंकि अगर तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ रही है यूट्यूब पे कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे लगातार, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद फिर तुम फिर से इस तरीके के वीडियोस देख रहे हो, तो ये बिल्कुल चीज़ कह रहा है कि यू लैक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए लैक कर रहा है क्योंकि यू डोंट वांट, नीट इज़ नॉट द थिंग दैट यू वांट द मोस्ट राइट नाउ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो क्रिएट, then NEET is not the thing that you want the most, because discipline sacrifices the thing that you want right now for the thing that you want the most. अगर तुम्हें NEET नहीं चाहिए तो you will not create discipline, ठीक है। Now discipline is going to fuel your work, ठीक है। अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ तुम्हारे रूटीन में नहीं है, तो तुम किस तरीके से काम कर पाओगे यार? तुम कैसे बैठोगे सेल्फ स्टडी करने? तो पहले अपने आप से सवाल पूछो कि इज़ नीट द थिंग दैट आई वांट एट ऑल कॉस्ट, जो कि हर माहौल में चाहिए। क्या हमको नीट हर हाल में चाहिए? ये अपने आप से पूछो। अगली चीज़ जो मैं बताऊंगा वो तो एनर्जी एक तरीके की फिजियोलॉजिक नीड है, जो कि आपकी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। जैसे कि जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को बेसिकली बोल रहे होते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। क्योंकि आप पूरा दिन कोचिंग और स्कूल में बैठे ही रहते हो, किसी तरीके की आप एक्टिविटी नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, और फिर घर आके आप फिर से बोलते हो कि यार मैं फिर से बैठ के पढ़ने वाला हूँ। एंड हाउ यू गोइंग टू एक्सपेक्ट फॉर योर बॉडी टू बी एनर्जाइज्ड फॉर द thing that you are already doing for 10-12 hours straight? This is not gonna happen, alright? तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे बनाओगे अब आप? एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे? 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अगर आप किसी तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, then you are of course gonna have a very moods of क्या कह सकते हैं उसे, you will have mood swings of
बीइंग डिमोटिवेटेड और फीलिंग एग्जॉस्शन और लाइक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता उस केस में, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जाइज फील नहीं करती है, आपकी बॉडी लाइक बहुत ज़्यादा डल फील करना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा लाइक इन आपको किसी चीज़ का करने का मन नहीं करेगा उस टाइम पे, यू विल फील वेरी मच लाइक लो, क्योंकि आपकी बॉडी में लाइक हैप्पी हार्मोन्स का किसी तरीके का फ्लो नहीं होगा. सो एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू रिलीज एंडोर्फिन्स इन योर ब्रेन्स दैट इज़ गोइंग टू लाइक मेक यू फील हैप्पी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आपको अच्छा फील कराएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली. ठीक है, चाहे किसी तरीके की एक्सरसाइज करो. मैं तो कहता हूँ कि एरोबिक एक्टिविटी इज़ द बेस्ट. तो क्योंकि एरोबिक एक्टिविटी न्यूरोजेनेसिस भी करती है, नए न्यूरॉन्स का बनना. तो एरोबिक एक्टिविटी 30 मिनट्स करना शुरू करो भाई. दूसरी चीज़, यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. मेडिटेशन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रेजेंस इन योर क्लास और योर लाइक इन कोचिंग. जो कोचिंग में आप बैठते हो तो आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग. मेडिटेशन से आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप लाइक अपने आसपास की चीज़ों को फील करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दोगे. बट ये चीज़ बहुत देर बाद आती है, शुरू में आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी एज सच कि मेडिटेशन करने से कोई इफेक्ट हो भी रहा है एज सच. तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन एक बेकार प्रैक्टिस है. इट इज़ द प्रैक्टिस दैट इज़ गोइंग टू मेक यू लाइक मोर प्रेजेंट इन क्लासेस वेदर इट इज़ स्कूल और कोचिंग. और तीसरी चीज़, आपको अच्छा खाना खाना शुरू करना पड़ेगा. अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो, लाइक स्कूल से कोचिंग जाते हो आप कुछ लेज या चिप्स बर्गर वगैरह खा रहे हो, या फिर कोचिंग से घर आते हुए आप बर्गर वगैरह या फिर कुछ भी किसी भी तरीके के जंक फूड को खा रहे हो, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी है वो डाइजेस्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सारी की सारी एनर्जी जो कि मेंटल थी वो सारी की सारी डाइजेशन में चली जाएगी, बिकॉज जंक फूड इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. तो सिंपल सी बात यह है कि यार बाहर का खाना अभी के लिए अवॉइड करो जब तक आपको नीड नहीं हो रहा है. लाइक अवॉइड इट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हिंडर योर स्टडिंग प्रोसेस. तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. सबसे पहली चीज़ तो यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. सेकंड, यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर लाइक 10 मिनट्स. एक्सरसाइज करो 30 मिनट्स के लिए. एंड स्टे क्लीन इन योर फूड. ये तीन चीज़ें करने से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, विच इज़ अ फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम. डिसिप्लिन वॉज अ साइकोलॉजिकल वन. तो ये दो चीज़ें करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटजी किस तरीके की फॉलो की जा सकती है. ठीक है, अब दो तरह की स्ट्रेटजी होती है रात को लाइक सेल्फ स्टडी को करना आफ्टर स्कूल एंड कोचिंग. ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने कंटेंट क्या फॉलो करना है. कंटेंट इन द सेंस कि जो नोट्स आपने स्कूल के फॉलो करने हैं या फिर कोचिंग के फॉलो करने हैं या फिर दोनों ही फॉलो करने हैं, कि दोनों को ही करना पड़ेगा साथ साथ. तो मैंने किस तरीके से किया था, मैंने स्कूल के जो पढ़ाया जा रहा था मुझे, मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से पहले एक रात या फिर 2-3 दिन पहले पढ़ के जाता था. वैसे मैक्सिमम टाइम जो हमारा पीसीबी सब्जेक्ट होता है वो हम अगर कोचिंग का ही पढ़ के जाते हैं स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चल पड़ता है वहाँ पे. ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से पढ़ना पड़ता है, थोड़ी बहुत डेरिवेशंस होती हैं, बट वो थोड़ी बहुत डेरिवेशन आप कर सकते हो 1-2 दिन पहले. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से फॉलो करने हैं. अगर आपके पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश या फिर आईटी या फिर पीएचई, तो उनको अभी के लिए किस तरीके से लाइक डील करना है उनसे. अगर आपके उस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं तो उन तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए आप जब आप क्लास लगा रहे हो स्कूल में तो उस टाइम अच्छे से पढ़ लो, सुनो जो कि टीचर बोल रहा है. और उसके बाद जब आपका टेस्ट हो या फिर एग्ज़ाम हो उससे 1-2 दिन पहले पढ़ो. उसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि डेली आपके पास प्रेशर होगा नीट का पढ़ने के लिए. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फीजिबल फॉर यू, राइट. तो यू नीड टू लाइक फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आईपी एंड इंग्लिश एंड पीएचई फिजिकल एजुकेशन, जो क्लास में समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो. जब टेस्ट आए उससे 1-2 दिन पहले अच्छे से पढ़ के चले जाओ, काम चल जाएगा. और दूसरी चीज़ जो कि हमारा आता है लाइक पीसीबी. पीसीबी के लिए आपको ये समझना होगा कि जो कोचिंग से आप जा रहे हो वो नीट को पास करने के लिए ही जा रहे हो यार, और किसी चीज़ के लिए जा रहे हो. जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वही नीट में आने वाला है. और मैं ऐसा कोई डिफेम नहीं करता कोचिंग. और कोचिंग इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर योर इम्प्रूविंग योर नीट प्रिपरेशन और कैन एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन. तो आप जा ही रहे हो कोचिंग के लिए उसके लिए ताकि वो आपको कोच कर सके. तो वो आपको मटेरियल दे रहे हैं वो आपको आएगा. तो जो आपको मटेरियल फॉलो करना है वो करना है आपका कोचिंग का. स्कूल वाले आपको बोर्ड्स का पढ़ा रहे होंगे, बहुत ही रेयर केसेस में वो नीट का भी कंपेटिटिव एग्जाम्स का भी पढ़ा रहे होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में दे आर टीचिंग द कंटेंट फॉर बोर्ड्स. सो यू हैव टू फोकस ऑन नीट. अगर आप नीट पे फोकस करोगे तो बोर्ड्स अपने आप अच्छे से हो जाएंगे, अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो focus on PCB, focus on coaching notes and like questions that they are giving.
और फिर उसके साथ चलते रहो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपने घर आके बेसिकली करना क्या है। एक्चुअली मैंने आपने तो बता दिया कि जो मैं करता हूँ, बट अब मैं बताता हूँ कि उसकी डिफरेंट अप्रोच कैसे हो सकती है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई वो थी लाइक सुबह उठ के पढ़ने की स्ट्रैटेजी। बट अगर मान लेते हैं कि आप रात में पढ़ने वाले हो तो आप क्या करोगे फिर? आपसे सुबह नहीं उठा जाता, बहुत सारे बच्चों से नहीं सुबह उठा जाता, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं पढ़ोगे। ऑफकोर्स यू गोना स्टडी, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं करना है कि घर आके फ़ोन चला रहे हो फिर आप पढ़ते हो, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप घर आओ, 1-2 घंटे के लिए सो, उसके बाद एक कॉफ़ी लगाओ या फिर किसी तरीके की जो अपने आप को एनर्जाइज करो किसी न किसी तरीके से, जो कि आपका मीडियम है। फ़ोन नहीं, वो मीडियम, ठीक है। फ़ोन बेसिकली एक लाइक क्या कह सकते हैं इसे, एक मेंटली टैक्सिंग एक्टिविटी है, एक मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी है जो कि हमें प्लेजर देती है, ठीक है। इट इज़ नॉट मेंटली रिलैक्सिंग, सो इट इज़ अ मेंटली टैक्सिंग, अ मेंटली लाइक एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी दैट गिव्स अस प्लेजर। इट्स सिंपल एज दैट। ये कोई मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है। मेंटल रिलैक्सेशन किस तरीके के होते हैं? सोना, लाइक मेडिटेट करना इतना मेंटली रिलैक्स नहीं होता, उसमें थोड़ा सा लाइक फोकस लगता है। लेकिन सोना या फिर बाहर घूम के आना, थोड़ा बहुत लाइक नेचर में वॉक वगैरह करना, या फिर ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी मेंटल को रिलैक्स कर, आपकी मेंटल स्टेट को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन चलाओगे, इट इज़ नॉट गोना रिलैक्स यू, राइट। सो यू हैव टू लाइक रिलैक्स योर सेल्फ विद एनी काइंड ऑफ मीडिया, और उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। अब मेरे ख्याल से 9 मान लेते हैं कि आप 9 बजे तक आप रिलैक्स लूस हो गए, उसके बाद आप पढ़ने बैठे, 1-2 बजे तक आप पढ़े, उसके बाद आप सो जाओ, सोने के बाद आप सुबह चले गए स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आपने रिपीट करना है। अब टाइम किस तरीके से डिवाइड करना है? मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए आफ्टर गेटिंग रिलैक्सड इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि आपने न्यूमेरिकल लाइक सॉल्व करना है। जैसे आप 9 बजे उठे, रिलैक्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करो, उस टाइम आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपने करना है रिवाइज, जो कि आपका टेस्ट आने वाला है। और उसके बाद लास्ट में आपने उस दिन करंट डे पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। इस तरीके की स्ट्रैटेजी, इस तरीके की लाइक जो सीक्वेंस है वो मेरे ख्याल से बेटर है, या फिर मेरे ख्याल से बेस्ट है उस टाइप के रूटीन के लिए। क्योंकि पहले अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, क्योंकि उस टाइम की मेंटल एनर्जी हाई होगी, आप रिलैक्स करके हटे हो, रिलैक्स करने हटने के बाद आप बहुत ईजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने रिवाइज करना है जो कि आपका टेस्ट आ रहा है, उसके बाद आपने करंट का रिवाइज करना है जो कि उस दिन बेसिकली पढ़ाया गया था। तो इस तरीके से आपको चलना है इन केस ऑफ नाइट आउल स्ट्रैटेजी। जो मैंने आपको बताई वो मेरी थी स्ट्रैटेजी लाइक मॉर्निंग बर्ड स्ट्रैटेजी, जो उसमें लाइक हम सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो उस तरह की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आप किस तरीके से प्रेफर करते हो पढ़ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह नहीं पढ़ो या फिर शाम को नहीं पढ़ो या फिर ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से पढ़ते हुए बच्चों को देखा है। मैं खुद सुबह पढ़ता था, जो कि मेरे लाइक एल्डर्स थे वो रात को पढ़ना प्रेफर करते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट्स दोनों से आते हैं। मैटर करता है कि आपकी भूख है क्या नीट के करने के लिए, क्या आप सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो नीट के लिए। अगर आप सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो तो स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती। फिर तो आपके हज़ार रास्ते होंगे जाने के लिए, लेकिन आपकी मंजिल पक्की है कि आपको जाना ही जाना है वहाँ पे, तो आप जाके रहोगे। तो इसी के साथ अब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है डिस्कॉर्ड सर्वर का, जहाँ पे मैं लाइक आप सबसे चैट करता हूँ। और वहाँ पे बेसिकली वॉइस रूम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कलेक्टिवली चैट कर सकते हैं, वहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लाइक वॉइस चैट रूम्स होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम आके चैट कर सकते हैं। और किसी तरीके से आपने लाइक कुछ क्वेरीज या फिर किसी तरीके के सवाल पूछने हो, जो भी बात बूत करनी हो या फिर ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जाओ, नीचे लिंक है उसको दबाओ, डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद वहाँ पे जाके वॉइस चैट में मैं बैठा हूँ रात के लाइक 8 बजे। तो उस टाइम मैं वहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादातर बच्चों को टाइम मिल पाता है कुछ करने का, ठीक है। तो आधा घंटा या फिर इतने टाइम तक मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँगा 8 बजे। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसी भी तरीके की आपको लाइक प्रॉब्लम आ रही है अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो फ्री। क्योंकि मैं लाइक समझता हूँ कि यार एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी होना चाहिए लाइक इन सब चीज़ों के अलावा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।